सपना एकदम ब्रांडेड सपना आया है। मैंने देखा कि पास वाले मंदिर के पीछे जो खंडहर है, वहां धरती के नीचे खजाना गड़ा है। इस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करो। गट्टू भाई, अब यहाँ किसका मटका निकलने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये भी तेरे सपने में आया था? आ गए तुम दोनों। मैं अपने माता पिता के लिए आया हूँ। बताइए वो कहाँ? सब बताऊंगी राजू, पर पहले मुझे इस श्राप से आजाद करना होगा। रात का गहरा सन्नाटा था। पूरा गांव सोया था, पर राजू और गट्टू के माता पिता की आंखों में नींद नहीं, एक भारी फैसला था। सुनो राधा, वक्त आ गया है। अगर गांव को बचाना है तो ये कुर्बानी हमें देनी ही होगी। पर हमारे बच्चे राजू और गट्टू का क्या होगा? वो हमारे बिना कैसे जिएंगे? भगवान पर भरोसा रखो राधा। चलो, अब देर करना खतरे से खाली नहीं है। सुबह जब राजू और गट्टू उठते हैं, तब देखते उनके माता पिता वहाँ नहीं होते हैं। पिताजी, माँ, कहाँ हो आप लोग? गट्टू देखना, घर में कोई नहीं है। मालिक, मैंने तो खेत का कोना कोना छान मारा, अस्तबल देख लिया, पर माता पिता का तो नामो निशान नहीं है। तुसी फिक्र ना करो मालिक, कहीं पास के गांव ही गए होंगे। बिना बताए कौन जाता है गट्टू? माँ तो मुझे जगाए बिना पानी तक नहीं पीती थी। मालिक, हिम्मत मत हारो, ये ब्रांडेड गट्टू अभी जिंदा है। जब तक वो नहीं मिलते, मैं आपकी परछाई बनकर रहूंगा। इसी तरह 3 दिन बीत गए। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। राजू और गट्टू भूखे प्यासे राह में नजरें गड़ाए बैठे रहे, पर वहां से लौटने वाली धूल में भी उनके माता पिता का साया नजर नहीं आया। पूरे गांव में मातम सा छा गया था। बेटा राजू, कब तक रास्ते पर नजरें बिछाए रखोगे? चलो मेरे घर। यहाँ अकेले रहोगे तो भूख प्यास से मर जाओगे। काका, वो हमें छोड़ के क्यों चले गए? सब किस्मत का खेल है बेटा। अब से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। चलो। दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए। राजू के माता पिता का कोई ठिकाना नहीं मिला, पर राजू ने अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। गट्टू, रामू काका ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। अब हमारा फर्ज है कि हम उनका सहारा बने। काका, अब मैं काम करना चाहता हूँ। मैं और गट्टू रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काटेंगे और आपकी मदद करेंगे। नहीं बेटा, वो पास वाला जंगल मायावी है, वहां मत जाओ। ओए काका जी, तुसी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये राजू मालिक और ये गट्टू जब साथ होंगे ना, तो बड़ी से बड़ी माया भी अपना रास्ता बदल लेगी। अगले दिन राजू और गट्टू जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ते हैं। ओह गट्टू, आज तो सूरज ने बड़ी जल्दी थका दिया। थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, फिर लकड़ियाँ काटेंगे। राजू और गट्टू थकान के मारे वही नदी के किनारे सो गए। ओए मालिक, जाग जाओ मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? किसी भालू ने देख लिया क्या? नहीं मालिक, सपना एकदम ब्रांडेड सपना आया है। मैंने देखा कि पास वाले मंदिर के पीछे जो खंडहर है, वहां धरती के नीचे खजाना गड़ा है। चलो मालिक, खोदते हैं। बस कर भाई, सपना सपना होता है। काश ये सच होता तो मैं यहाँ लकड़ियाँ ना काट रहा होता। तू ज्यादा धूप में सो गया है, दिमाग गर्म हो गया है तेरा। ओए मालिक, तुसी मेरी गल तो सुनो, कि पता सच हो जाए। इस ब्रांडेड गट्टू का दिमाग कभी गलत सिग्नल नहीं देता। एक बार चल के देखने में क्या जाता है। ठीक है ठीक है, तेरे इस ब्रांडेड दिमाग की तसल्ली के लिए चलते हैं। पर अगर कुछ नहीं मिला ना, तो सारी लकड़ियाँ तू ही उठाएगा। राजू और गट्टू जंगल के उस पुराने मंदिर के पीछे पहुंच जाते हैं, जो खंडहर बन चुका था। ये वो ही जगह थी जो गट्टू ने सपने में देखी थी। दोनों मिलकर जमीन खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर की कड़ी मेहनत और खुदाई के बाद अचानक राजू की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराती है। अरे, यहाँ तो सच में कुछ है। राजू एक पुराना मटका निकालता है, जिस पर लाल कपड़ा बंधा है। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, गट्टू कोई आम गधा नहीं है, पूरा इंटरनेशनल ब्रांड है, ब्रांड। बस कर अब, देखने दे इसमें है क्या। कहीं तेरे ब्रांडेड खजाने में से ब्रांडेड कोयले ना निकल आए। राजू जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है, उसमें से काला धुआं निकलता है और एक सुंदर पक्षी बन जाता है। डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मालिक, ये पक्षी तो बड़ा ब्रांडेड निकला। ये तो बोल रहा है। अरे, आप कौन हो बहन?
और आप बोल कैसे सकती हो? एक दुष्ट साधु ने मुझे श्राप देकर इस मटके में कैद कर दिया था। पहले मुझे पक्षी बनाया, फिर इस अंधेरे मटके में बंद कर दिया। तुमने मुझे आजाद किया है। अच्छा, तो तुसी आजाद हो गए। चलो जी, अब फट से उठ जाओ। यहाँ सर पे मंडरा के हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं दोस्त, मैं पूरी तरह आजाद नहीं हुई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, पर इस शाप की वजह से अभी सिर्फ इस पक्षी के रूप में बाहर आ पाई हूँ। मालिक, ये तो कोई मायावी लगती है। चलो यहाँ से भागते हैं। राजू और गट्टू दोनों भागने लगते हैं। तभी पक्षी पीछे से आवाज लगाती है। राजू, गट्टू, रुको। क्या तुम अपने माता पिता के बारे में नहीं जानना चाहते? तुम्हारे पिता सोमनाथ जी और तुम्हारी माँ जिंदा है। सच में? वो जिंदा है? कहाँ है वो? कहीं ये कोई माया तो नहीं? गट्टू, चलो अभी घर चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिता का नाम सुनते ही राजू का दिल उम्मीद से भर गया था, पर डर अभी भी दिमाग पर हावी था। क्या वो पक्षी सच बोल रही थी या ये उस मायावी जंगल का कोई नया जाल था? अगली सुबह। ओए मालिक, ओए जागो, गजब हो गया। गट्टू की किस्मत का ब्रांडेड सिग्नल आ गया। साडी लॉटरी लग गई। ओह, क्या है गट्टू, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है? सोने दे भाई। ओए मालिक, सपना, फिर से वही ब्रांडेड सपना। वही पक्षी सपने में आई। उसने बताया कि तुम वहां जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे पिताजी भी मिलेंगे। और देखा कि हम तो बहुत अमीर हो चुके हैं। पिताजी कहीं से खजाना लेके आए हैं। फिर सपना? भाई तू रहना ही दे। तेरा ब्रांडेड सपना हमें किसी दिन माया जाल के कुएं में डाल देगा। पिछली बार मटका निकला था, इस बार कहीं यमराज ना निकल आए। ओए होए मालक, तुसी तो डरपोक निकले। अरे सुपने में उसने अमीर बोला है, फकीर नहीं। एक बार चल के तो देखो। देख गट्टू, अगर इस बार सपना गलत हुआ ना, तो हम दोनों मटके में बंद होंगे। और याद रख, उस पक्षी का मटका तो मंदिर के पीछे खुला था। हमारा मटका सीधा हरिद्वार में खुलेगा। गंगा जी में तैरते मिलेंगे हम दोनों। हरिद्वार जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, पर अभी तो सोने के सिक्के ढूंढने चलो। मेरी ब्रांडेड अंतरात्मा कह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। गट्टू की जिद के आगे राजू को झुकना ही पड़ा। राजू और गट्टू एक बार फिर उसी रहस्यमयी और घने जंगल की तरफ निकल पड़े। पक्षी की तलाश में उनकी कदम तेजी से बढ़ रही थी, पर राजू के दिल की धड़कनें किसी अनहोनी के डर से तेज हो रही थी। आ गए तुम दोनों? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हाँ, मैं अपने माता पिता के लिए आया हूँ। बताइए वो कहाँ? सब बताऊंगी राजू, पर पहले मुझे इस श्राप से आजाद करना होगा। चलो मेरे पीछे आओ। पक्षी उड़कर घने जंगल की ओर ले जाती है। राजू और गट्टू उसका पीछा करते हैं। ओए गट्टू, चमगादड़ की जैसी दिखने वाली ये हमें मटके में तो नहीं डालने वाली ना? अरे मालिक, थिंक पॉजिटिव। जो होगा ब्रांडेड होगा। चलते रहो। क्या खाक पॉजिटिव? तू तो इतना बड़ा है कि किसी मटके में आएगा भी नहीं। वो सबसे पहले मुझे ही मरोड़कर अंदर डालेगी। ओए डरपोक मालिक, छोड़ो भी। बेचारी पक्षी है, कोई डायन थोड़े ही है। और सुनो, प्रॉमिस, अगर ये पक्षी कोई मायावी नहीं हुई तो मैं आपकी शादी इसी से करवा दूंगा, पक्का। अबे ओए, शादी के चक्कर में मुझे हरिद्वार नहीं जाना। चुपचाप चल। तभी बातों बातों में पक्षी ऐसी जगह ले आती है जहाँ एक शांत तालाब और विशाल बरगद का पेड़ है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। रुक जाओ राजू, इस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करो। गट्टू भाई, अब यहाँ किसका मटका निकलने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये भी तेरे सपने में आया था? ओए मालिक, अब खुदाई के वक्त ज्ञान मत बांटो, मिट्टी में बिखर जाएगा। सोचना छोड़ो और खोदना शुरू करो। राजू खुदाई करता है और अचानक एक धातु की आवाज आती है। राजू एक सोने के सिक्कों से भरा संदूक बाहर निकालता है। ओए बल्ले बल्ले, देखा मालिक, मैंने कहा था ना, हम अमीर होने वाले हैं। ये तो असली वाला ब्रांडेड खजाना है। अरे बाप रे, इतना सोना! ये सब सच में हमारा है? हाँ राजू, ये तुम्हारे पिताजी ने ही यहाँ छुपाया था। मेरे पिताजी ने? पर उनके पास इतना सोना कहाँ से आया? उन्होंने ये सब कब किया? मालिक, ये मत पूछो कब और कैसे, बस ये देखो कि अब हम माला माल हो गए। अब तो आपका ये गट्टू सोने की नाल लगवाएगा और गले में सोने की चेन भी पहनेगा। खजाना तो ठीक है पक्षी जी, पर मेरे माता पिता कहाँ है? मुझे वो बताइए। राजू, अभी ये संदूक लेकर घर जाओ और ऐश करो। आने वाली अमावस्या से पहले
मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगी, पर पहले मुझे आजाद करना होगा। याद रखना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम कभी अपने माता पिता को नहीं देख पाओगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वादा रहा। ओए चलो मालिक, अब तो घर में भी ब्रांडेड खुशबू आएगी। चलो जी। राजू और गट्टू खजाना लेकर घर तो लौट रहे थे, पर राजू के मन में सवालों का बवंडर था। क्या सच में उसके पिता ने ये खजाना छुपाया था? और वो अमावस्या की रात, आखिर उस रात क्या होने वाला था? राजू और गट्टू हांफते हुए संदूक घर ले आते हैं। संदूक खुलते ही सोने की चमक पूरे कमरे में फैल जाती है। हे भगवान, मेरी बूढ़ी आंखों को ये क्या दिख रहा है? राजू बेटा, गट्टू, ये क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के? तुम ये खजाना कहाँ से लाए हो? काका, वो हम जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में झाड़ियों के पीछे ये दबा हुआ मिला। ओए काका जी, तुसी फिक्र क्यों कर रहे हो? ये तो हमारी किस्मत का तोहफा है। अब से आप मलाई वाली लस्सी पीना और मैं सोने की बाल्टी में पानी। नहीं राजू, ये ठीक नहीं है बेटा। बिना मेहनत के मिला ऐसा खजाना हम गरीबों को हजम नहीं होगा। किसी का खजाना ऐसे उठा लाना अच्छी बात नहीं है। ये चोरी भी हो सकती है। काकी कमरे में आती है और खजाना देखकर उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। ओ जी, सुनते हो? ये कोई मामूली खजाना नहीं लग रहा। हो सकता है पास के राज्य के राजा का हो। सुना है कल ही उनकी सवारी यहाँ के जंगल से गुजरी थी। शायद वहां गिर गया हो। अरे नहीं नहीं काकी, ये उनका कैसे हो सकता है? ये तो बहुत पुराना संदूक है। अरे मेरी भोली काकी जी, राजा के पास तो पहले ही बहुत खजाने होंगे। अब क्या हमारे नसीब पर नजर लगाओगे? नहीं गट्टू, अगर राजा को पता चला कि उनके राज्य का सोना हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें उम्र कैद दे देंगे। हमें काल कोठरी में सड़ा दिया जाएगा। ये खजाना हमें राज दरबार में ले जाकर राजा को सौंप देना चाहिए। राजू अब धर्म संकट में पड़ गया था। वो काका को उस जादुई पक्षी के बारे में बता नहीं सकता था, क्योंकि पक्षी ने उसे कसम दी थी। पर काका और काकी के चेहरे पर मौत का खौफ देखकर राजू मजबूर हो गया। अगर मैंने पक्षी की बात नहीं मानी तो वो मेरे माता पिता का पता कभी नहीं बताएगी, और अगर काका की बात नहीं मानी तो वो मुझे चोर समझेंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? राजू, कल सुबह होते ही हम दरबार चलेंगे। यही सही रास्ता है। ओए मालिक, ये तो ब्रांडेड मुसीबत खड़ी हो गई। खजाना तो गया हाथ से। अगले दिन राजू, गट्टू और रामू काका खजाने को लेके राज दरबार पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। हुजूर, हम आपके राज्य के वफादार सेवक हैं। ये राजू है, मेरा पड़ोसी। कल जब ये जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था तो इसे ये सोने से भरा संदूक मिला। हमें लगा कि ये राज खजाना है, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। सैनिक संदूक खोलते हैं, सोने की चमक देखकर पूरी सभा दंग रह जाती है। ओए गट्टू, कुछ तो कर भाई, अपनी मेहनत का खजाना हाथ से जा रहा है। कोई ब्रांडेड आइडिया निकाल। मालिक, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या ही पता था कि तुसी इतने ईमानदार बन जाओगे कि खजाना सीधा थाने ले आओगे। अबे, तेरे ही सपने में आया था ना कि हम अमीर बन गए। अब क्या हुआ? हो मालिक, मैंने अमीर बनने का सपना देखा था, अमीर बने रहने का नहीं। सपना तो पूरा हो गया, अब आगे की गारंटी मेरी नहीं है। वाह बेटा, तू तो गजब का टोपीबाज निकला। इतना सारा सोना, ये मेरा तो नहीं है, पर अगर मैंने ना कहा तो ये हाथ से निकल जाएगा। इतना लालच छोड़ना मूर्खता होगी। हाँ, बिल्कुल सही, ये मेरा ही खजाना है। कल जब मैं शिकार से लौट रहा था तब शायद रथ से गिर गया होगा। राजू, हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। क्या महाराज? पर सैनिकों, इनकी ईमानदारी के इनाम में इन्हें राजकोष से 10 चांदी के सिक्के दे दिए जाएं। राजू और गट्टू दरबार से बाहर आते हैं। राजू के हाथ में चांदी के सिक्के होते हैं। क्या यार गट्टू, ये राजा तो एक नंबर का झूठा निकला। कम से कम सोने का एक सिक्का तो दे देता। 10 चांदी के सिक्कों में तो तेरा ब्रांडेड चारा भी नहीं आएगा। ओए मालिक, राजा ने तो सरेआम डकैती डाल दी, पर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। ये सिक्के भी ले जाकर काका को दे देते हैं। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। उनके आशीर्वाद के आगे ये सोना कुछ भी नहीं। तू सही कह रहा है गट्टू, कम से कम काका का डर तो दूर हुआ। चलो घर चलते हैं। राजू और गट्टू ने चांदी के सिक्के काका को सौंप दिए, पर राजू का दिल अभी भी उस पक्षी और अपने माता पिता के लिए धड़क रहा था। सोना तो चला गया, पर क्या वो पक्षी अब राजू को उसके माता पिता तक ले जाएगी, या फिर कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी? अरे मालिक, एक बात बोलूं, सुबह से मन में एक खुजली हो रही है। हाँ बोल गट्टू, अब क्या खटक रहा है तेरे दिमाग में? मालिक, वो
मुझे फिर से एक सपना आया है। सपना? फिर से? भाई तू रहने ही दे। तेरा सपना हमें एक दिन अमीर बनाता है और दूसरे दिन वापस कंगाल। मुझे नहीं सुनना तेरा कोई सपना। ओए मालिक, तुसी सुन तो लो, क्या पता इस बार सच में कुछ चक्क दे फट्टे हो जाए। मैंने देखा कि वो पक्षी हमें एक बोतल दे रही है जिसमें बड़ा स्वादिष्ट जूस भरा है। जूस? बस इतना ही था सपना? अबे तुझे तो मैं गधा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जितना तेरे दिमाग में स्टोरेज है उतना ही सपना आता है तुझे। मालिक, अब भगवान ने स्टोरेज ही कम दिया है तो मैं क्या करूं, पर चलो तो सही। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं वो जूस देती है या वही शीशी हम दोनों के सर पे फोड़ती है। राजू गट्टू फिर से निकल पड़ते हैं उसी जंगल की, और रास्ते में वो ही पक्षी मिलती है। आ गए तुम दोनों, चलो चुपचाप मेरे पीछे आओ। देखा मालिक, गट्टू का प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होता। आज फिर ये हमें कहीं ले जा रही है, जरूर उसी जूस वाली बोतल के पास। भाई गट्टू, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये रास्ता कितना सुनसान है। अरे राजू, तुम तो सच में बड़े डरपोक हो। डरो मत, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ। मुझे बस आजाद होना है। ओए मालिक सुना, बिचारी की हेल्प करो। तुसी आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। गट्टू, ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ लगे तो पीछे से ही फुर हो जाएंगे दोनों। राजू गट्टू को वो पक्षी जो घने जंगल की ओर ले जा रहा था। गट्टू, ये पक्षी हमें हमेशा ऐसी ही जगह क्यों लाती है जहाँ डर लगे? मालिक, बात तो 100% सच है, पर डर तो सिर्फ आपको लग रहा है क्योंकि आप डरपोक हो। मैं तो ब्रांडेड हूं ना। बस कर बढ़ाया। अब अपनी इस इच्छाधारी सौतन को बोल कि कहीं रुकेगी भी या हमें चला चला कर ही मार डालेगी। राजू, इस पत्थर के पास खोदो। अरे यार गट्टू, ये पक्षी रोज रोज हमसे मजदूरी करवा रही। कहीं ये जंगल में शोरूम तो नहीं बनाने वाली ना? पता ही नहीं चल रहा है हम माता पिता को ढूंढने निकले हैं या मजदूरी करने। राजू कुछ देर खुदाई करता है, तभी वहाँ से एक शीशी निकालता है जिसमें एक परछाई सी दिखती है। ओए बल्ले बल्ले, देखा मालिक, सपना साकार हो गया। मानना पड़ेगा गट्टू, तेरा कम स्टोरेज वाला दिमाग भी कभी कभी काम कर जाता है। पर ओए, इसमें जूस कहाँ है? ये तो पानी लग रहा है। अरे मेरे मालिक, वो कभी कभी क्या है कि सिस्टम क्रैश हो जाता है ना, तो पानी जूस दिखने लगता है। सुनो राजू, ये पानी साधारण नहीं है। इसे घर ले जाओ और किसी को मत बताना। कल अमावस्या की रात है। इसे गांव के तालाब में खाली कर देना, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी और तुम्हारे माता पिता का पता बताऊंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। राजू ने शीशी तो उठा ली, पर क्या वो पानी उसकी मंजिल तक ले जाएगा या किसी नई तबाही का आगाज करेगा? गट्टू का सपना तो सच हुआ, पर अमावस्या की रात का राज अभी बाकी था। ओए मालिक, गला सूख के पापड़ हो गया है। अब गांव के तालाब तक कौन जाएगा? लाओ ना, एक एक घूंट इस बोतल से ही पी लेते हैं। किसी को क्या पता चलेगा? वैसे भी आपने कहा था इसमें पानी है। अबे ओए गट्टू यार, तू भी ना। बेचारी पक्षी को सही मुहूर्त में आजाद करना है। अगर अभी पी लिया और मुहूर्त गलत हुआ तो कहीं वो पक्षी की जगह तेरी तरह कुछ और ब्रांडेड ना बन जाए। ओए मालिक, मेरी तरह बन गई तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर चलो, आपकी बात मान लेता हूँ। तभी अचानक एक तेजस्वी साधु रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। रुको बच्चा, कहाँ जा रहे हो? और ये बोतल जिसे तुम इतनी हिफाजत से ले जा रहे हो, इसमें क्या है? बाबा, ये तो बस पानी की बोतल है। रास्ते में मिल गई तो ले आया। झूठ मत बोलो बालक, ये तुम्हें रास्ते में नहीं मिली। ये तुम्हें उस पक्षी ने दी है ना, जिसे तुम आजाद करने का सपना देख रहे हो। हाँ, पर आपको कैसे पता? अचानक वही पक्षी उड़कर आती है और राजू के कंधे के पास मंडराने लगती है। राजू, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। जल्दी यहाँ से घर भागो। ये साधु के भेष में राक्षस है। ये तुम्हें मूर्ख बनाकर श्राप दे देगा। जल्दी भागो राजू। अरे मालिक, ये तो लफड़ा हो गया। ये बाबा तो राक्षस है। भागो मालिक, भागो। राजू और गट्टू साधु की बात अनसुनी करके घर की ओर दौड़ लगा देते हैं। साधु भी उनके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाते हैं। घर के बाहर रामू काका खड़े हैं। साधु को वहां देखकर दंग रह जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? नहीं काका, अनर्थ हो गया है। इन दोनों बच्चों ने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। कैसा अनर्थ बाबा? क्या किया है इन दोनों ने? ये जंगल से एक बोतल लेकर आए हैं जिसमें वही मायावी चुड़ैल कैद है जिसे बरसों पहले दबाया गया था। अगर कल अमावस्या को वो आजाद हो गई
तो वो पूरे गांव को खा जाएगी। हे भगवान, तो अब क्या करें बाबा? राजू को कैसे रोकें? वो तो उस पक्षी के मोह में फंस चुका है। अब राजू के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ वो पक्षी थी जो उसके माता पिता को वापस लाने का वादा कर रही थी, और दूसरी तरफ साधु की चेतावनी। क्या राजू अपने माता पिता के प्यार में पूरे गांव को खतरे में डाल देगा? अगले दिन राजू और गट्टू गांव के उस पवित्र तालाब की ओर निकल पड़े, और देखते ही देखते वो गांव के तालाब पर पहुंचे। आ गए मेरे दोस्तों, देर मत करो राजू। देखो, अमावस्या का चांद बादलों में छिप गया है। जल्दी से इस शीशी का पानी तालाब में खाली कर दो और आजाद कर दो मुझे। बस अभी लीजिए पक्षी जी। रुक जाओ राजू, अनर्थ मत करो। यह पक्षी नहीं, एक खूंखार चुड़ैल है जो बरसों से कैद थी। इसे आजाद किया तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। नहीं राजू, ये सब झूठ है। इस राक्षस साधु ने तुम्हारे काका को भी बहका दिया है। क्या तुम्हें अपने माता पिता से नहीं मिलना? डाल दो पानी। नहीं बेटा, मेरी बात मान। ये मायावी पक्षी है। मुझे मेरे माता पिता चाहिए, क्षमा करना काका। देखते ही देखते राजू शीशी तालाब में पलट देता है और सारा पानी तालाब में गिर जाता है। वहाँ खामोशी छा गई। दोस्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि पानी गिरते ही तबाही क्यों नहीं मची, पक्षी चुड़ैल क्यों नहीं बनी? देखते जाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे, ये क्या हुआ? पानी तो खाली हो गया, पर मैं आजाद क्यों नहीं हुई? मेरा शरीर बदल क्यों नहीं रहा? आखिर कैसे? ये कैसे संभव है? पानी गिरने के बाद भी ये मायावी कैद ही है। ओए होए, ओए जरा कैमरा इधर घुमाओ जी। मैं बताता हूं कि असली खेल क्या हुआ है। ओए मालिक, रुको, आज तालाब में जल नहीं डालना। मुझे अभी अभी एक सुपर ब्रांडेड सपना आया है कि जैसे ही आप पानी डालोगे, ये पक्षी एक भयानक चुड़ैल बन जाएगी और हम सबको कच्चा चबा जाएगी। भले ही मेरी स्टोरेज कम है, पर मेरा सपना हमेशा फुल एचडी में आता है। हमने चुपके से उस शीशी का पानी फेंक दिया और उसमें साधारण नल का पानी भर दिया था। वाह गट्टू, आज तो तेरी इस शॉर्ट मेमोरी ने सबकी जान बचा ली। तू तो सच में ब्रांडेड निकला। नहीं, तुम दोनों ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब बहुत हुआ, अब तुम कभी आजाद नहीं होगी। साधु अपनी शक्ति से उस पक्षी को हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। दोस्तों, सच सच बताना, क्या आपको इस सस्पेंस का अंदाजा था? गट्टू ने अपनी बुद्धिमानी और अपने सपनों से गांव को बचा लिया। राजू के माता पिता की तलाश अभी जारी है, पर कम से कम वे अब सुरक्षित हैं। ओए दोस्तों, अगर कहानी ब्रांडेड लगी हो तो नीचे हप्पू टेल्स का सब्सक्राइब वाला लाल बटन इतना दबाओ कि राजू या गट्टू अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।